ओबामा है कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब वो आज की डेट में वो बेरोजगार है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ही इज अनएम्प्लॉयड। एक बेरोजगार आदमी हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। मैं तो नहीं सुनता उसकी बात। इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। सारे सब लोग आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत मारा जाता होगा, वो मरने आ रहे होंगे, है ना। तो वो अफगानिस्तान जा सकते थे, वहां भी मर सकते थे, यहाँ क्यों आ रहे हैं? रोहित भाई, आपने बोला है इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा, और वर्ल्ड में पाकिस्तान भी आता है। फिर तो इसका मतलब इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करेगा। एक बात याद रखिएगा, पिछले 70 साल में अगर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। जो आपको एड मिली है उसमें से एक चंक, बड़ा चंक या छोटा चंक, एंटी इंडिया एड थी। हमने बजट में एलोकेशन रखा अपने नेबर्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए। अभी श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी, हमने श्रीलंका की इकोनॉमी को बाहर निकाला है। हमने कमिटमेंट दी आईएमएफ को, क्या आप इसे पैसे दे दो, प्रॉब्लम आएगी, हम देखेंगे उसे। अभी तो जो इंडिया और अमेरिका के जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान का नाम पड़ा है, और उससे एक चीज तो बहुत क्लियर होती है कि पाकिस्तान का खतरा है कि ये दोबारा एफएटीएफ लिस्ट में जा सकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने ओपनली लिख दिया कि आप टेररिस्ट को कंट्रोल करो। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, खासतौर पे इंडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या इंडिया यूएस के रिलेशन बेहतर होने से इंडिया रशिया के रिलेशन खराब होंगे या नहीं होंगे? अपनी तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा जी, उन्होंने दोस्तों हमारे भारत देश को लेकर भाई एक बड़ा ही जहरीला बयान दिया है। दरअसल दोस्तों उनका कहना है कि भारत में जो अल्पसंख्यक रहते हैं, भारत में जो दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या जो भारत में कम है, भारत को, भारतीय सरकार को उनकी तरफ भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। उनको भी उनके बराबरी के हक देने चाहिए। उनका पूरा मान सम्मान उनको करना चाहिए। उनको किसी भी तरफ से नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो, अगर भारत को तरक्की करनी है तो, अगर भारत उनको भूल जाएगा, उन अल्पसंख्यक को पीछे छोड़ देगा, तो भारत भी जो है बर्बादी के रास्ते पर चला जाएगा और भारत कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस पर जो है पाकिस्तान के एक भाई बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं, शोएब चौधरी जी, जिनको आप अक्सर ही जो है भारतीय न्यूज़ चैनलों पर भी देखते रहते होंगे। अक्सर वो भारत की तारीफ़ ही करते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। भारत में जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में वो जो सच होता है वही बोलते हैं, और जो भारत में अगर कुछ बुरा है तो वो बुरा कहते हैं। इसीलिए अगर पाकिस्तान में कुछ बुरा है तो वो बुरा कहते हैं, अगर कुछ पाकिस्तान में सही है तो उसको वो सही कहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने हमारे भारत के जो रोहित शर्मा जी हैं, ये भी दोस्तों पुराने पत्रकार हैं और अच्छे सूझबूझ सुलझे हुए पत्रकार हैं, इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बातचीत की है कि आखिर बराक ओबामा ने जो है भारत के खिलाफ इतना जहरीला बयान क्यों दिया है, जबकि अभी तो वो किसी ओहदे पर भी नहीं है, वो तो पूर्व हो चुके हैं। तो उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी थी भारत के खिलाफ ऐसी बातें करने की। तो आइए दोस्तों पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि हमारे देश के जो पत्रकार हैं रोहित शर्मा जी, उन्होंने भाई बराक ओबामा के बयान पर अपनी क्या टिप्पणी की है, उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं, और इस वीडियो के आखिर में हम भी इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले इस पूरी वीडियो को। आज की ये वीडियो मेरी पहली तमाम वीडियो से थोड़ी हट के होगी। हम आज ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के और फ्यूचर में क्या असर पड़ने वाला है, क्या रिलेशन बेहतर होने वाले हैं। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे पास्ट की, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान 75 ईयर में जो रुकावटें खड़ी की हैं, इसके अलावा अगर हम वार की बात करें 65 की, अगर हम 71 की बात करें, पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा नजर आया, इंडिया के अगेंस्ट नजर आया। लेकिन आज जो पोजीशन अमेरिका की, इंडिया की और पाकिस्तान की है, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट ओबामा ने एक स्टेटमेंट दी है इंडिया को लेकर, इंडिया की मिनोरिटीज को, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर जो स्टेटमेंट दी है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या इसका जो रिएक्शन है उनके फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने जो दिया है, क्या ये काफी है या इंडिया वाले मजीद कुछ रिएक्शन देंगे। इस इन सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया से रोहित शर्मा जी, बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, और बहुत शुक्रिया रोहित भाई आप आए।
Oh, thanks a lot for calling. शोएब, आप बहुत अच्छे शोज बनाते हैं. Nice to be with you. रोहित भाई, मैंने आपको, जैसे आपने सुना होगा, हमने बताया कि आज हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पास्ट में अगर देखें, सबसे पहले तो बल्कि मुझे इस चीज का आप बताइए कि जो ओबामा ने की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला है कि इंडिया को अपनी माइनॉरिटीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज इंडिया बच सकता है। इस पर इंडियंस का क्या रिएक्शन है? एक तरफ वहां पे उन्हें वेलकम किया जाता है, रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। एक जो करंट प्रेसिडेंट है वो ये कहता है कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं, और जो पहले का प्रेसिडेंट है वो कहता है कि इंडिया को अपनी माइनॉरिटीज की तरफ देखना चाहिए। एक्चुअली ओबामा है कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट. अब वो आज की डेट में वो बेरोजगार है. फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही इज अनएम्प्लॉयड. एक बेरोजगार आदमी हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है. मैं तो नहीं सुनता उसकी बात. अमेरिकन प्रेसिडेंट हो तो मैं मान लूं, ठीक है. दूसरी चीज, अब वो ओबामा फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे यार. फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे पास भी 10 है और आपके पास भी 10 है, ठीक है. उनकी बात कौन सुने? क्यों सुने भाई? हु इज ही? वो बैठे हैं किसी पोजीशन पे. राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिएक्ट किया ओबामा के निर्मला जी स्टेटमेंट ने। पे, क्या ठीक है. ठीक है, लेकिन एक चीज, उस एक आदमी जो कि जिसको ये नहीं पता कि मैं जब प्रेसिडेंट था तो मैंने 6 मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक किया था. दिल्ली के 25 बॉम्ब मारे थे. उस आदमी को ये तो सोचना चाहिए था कि मैं बोल क्या रहा हूँ. जब आप प्रेसिडेंट थे तब क्यों नहीं बोला था भाई आपने? कोई रीजन? बोलते, मैं मानता. नहीं बोला उस समय, बड़ी अच्छी बात है. आज बोल रहे हो आप. अच्छा, ये लोग बहुत लाखों डॉलर लेकर के इंटरव्यू देते हैं, ठीक है. आप लाखों डॉलर लेके इंटरव्यू दे रहे हो और बोल रहे हो इंडिया इंडिया टूट सकता है. अबे भाई, तुमने कभी पाकिस्तान को बोला था कि पाकिस्तान में इतनी अट्रॉसिटी होती है हिंदूज पे? कभी आपने बोला? आईएसआईएस पे एक स्टेटमेंट आया, वो तो लड़कियों को उठा करके उनको स्लेव ट्रेड पे बेच रहे हैं, उसमें भी नहीं आया ना. ठीक है। ओबामा ने शर्मा जी, पाकिस्तान के लिए वो कैसे बोलते? पाकिस्तान में ड्रोन अटैक वो खुद करते रहे हैं, अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक वो खुद करते रहे हैं, तो मतलब ये चीजें तो पूरी दुनिया के सामने है। नहीं, उससे ऊपर उनके अपने कंट्री में क्या होता है? ब्लैक लाइव्स मैटर उनके कंट्री में चलता है. वो खुद ब्लैक प्रेसिडेंट थे यार. वो क्या ब्लैक्स को इंसाफ दिला पाए? तो आज तक क्यों चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर? क्यों चल रही है टैक्स? और हर साल उनके किसी ना किसी ब्लैक पे अट्रॉसिटी होती है. वो अपने कंट्री को नहीं बचा पाए. 8 साल प्रेसिडेंट रहे आप. यू वर द मोस्ट पावरफुल मैन. आपको फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी में, पहले साल आपकी प्रेसिडेंसी थी, उसी में आपको नोबेल पीस प्राइज मिल गया. बड़ा अच्छा काम हुआ भाई, है ना. उसके बाद आपने जितने बॉम्ब गिराए, नोबेल पीस प्राइज की बेइज्जती नहीं की आपने. अरे यार, ये ओबामा बोल रहे हैं, एक बेरोजगार आदमी बोल रहा है, ठीक है ना. आई एम लीस्ट बॉदर्ड. ओबामा पहले कहीं नौकरी वोकरी ढूंढ ले यार आराम से. ओबामा भी पता नहीं क्या कर रहे हैं. और आई डोंट वांट टू रिएक्ट टू बेरोजगार मैन. ठीक है, पैसा होगा आपके पास है, लेकिन आप जवानी में प्रेसिडेंट बन जाते हो तो सारी जिंदगी बेरोजगार बैठे होते हैं. फिर ऐसी खुरापाती स्टेटमेंट्स आप देते हो. एंड ही इज गिविंग इट. आई हैव नो प्रॉब्लम्स. आई न्यू इट कि वो ऐसे बोलेंगे. लेकिन द फैक्ट इज कि इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं. सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं. रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं. सब लोग आना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत मारा जाता होगा, वो मरने आ रहे होंगे, है ना. तो वो अफगानिस्तान जा सकते थे, वहां भी मर सकते थे. यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो बहुत सच्चाई से परे है ये सारी चीजें. और ओबामा जो बोल रहे होंगे ओबामा की अपनी प्रॉब्लम है. मैं उस पर रिएक्ट करूं, ठीक है, कर दिया मैंने, क्योंकि ओबामा प्रेसिडेंट थे एक टाइम पे. फैक्ट रिमेन्स ही इज फार फ्रॉम द रियलिटी. रोहित जी, सबसे पहले तो जो इंडियंस का कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मुझे उसकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अब इंडियंस बात करते हैं, ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस बहुत प्राउड होते जा रहे हैं. डेफिनेटली उन्होंने मेहनत की है. आज अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं तो प्राउड मोमेंट भी बनता है. अच्छा, अब पास्ट की अगर बात करें, पास्ट में हमने देखा, अगर जैसे मैंने बताया कि 1965 की वार में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था. 1971 में हमें ये कहते रहे कि पीछे से अमेरिका की हेल्प आ रही है, पीछे से अमेरिका की हेल्प आ रही है, लेकिन नहीं आई.
डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा था। फिर उसके बाद अगर देखें पाकिस्तान ने कहां कहां नहीं साथ दिया अमेरिका का। अफगानिस्तान में हमने रशिया के अगेंस्ट अमेरिका का साथ दिया, हमने यहाँ पे अड्डे दिए ड्रोन अटैक के लिए। इवन मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ कि हमारे जो से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारे बड़े बड़े जर्नल्स टीवी पे बैठ के ये बात कर चुके हैं कि यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में अगर कोई बनता है तो वो अमेरिका की इजाजत के बगैर नहीं बनता। इतना सब कुछ, इतनी वफादारी के बाद भी आज अमेरिका हमें ये कह रहा है कि भाई आप अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, और इंडिया को अपना बेस्ट अलायंस मान रहा है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने में फखर प्राउड फील कर रहा है। क्या इंडिया को भी कभी ये ऐसा कुछ करेगा या इंडिया के साथ? देखिए, इंडिया अमेरिका को सिर्फ एक और कंट्री मानता है जिससे वो ट्रेड कर सकता है, जिससे वो टेक्नोलॉजी ले सकता है, जिससे वो काम बात कर सकता है। हम उसकी गोद में नहीं बैठे हैं। वी आर अ साइड, हम एक साइड है। ये यूनिपोलर वर्ल्ड आज से 20 साल पहले थी जी। पाकिस्तान गोद में बैठा था। पाकिस्तान हर चीज के लिए, पानी कौन देगा तो अमेरिका, चाय कौन देगा तो अमेरिका, खाना कौन देगा तो अमेरिका। नहीं, ऐसा नहीं चलती ना यार। हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट। हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगले 3 साल के अंदर अंदर हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। और एक जमाना हुआ करता था जब बोला जाता था व्हाइट मैन सुप्रीमेसी। हम उस व्हाइट मैन सुप्रीमेसी में बिलीव नहीं करते। वी आर ब्राउन पीपल एंड हम वो हैं जो कि आज से 100 साल पहले वर्ल्ड की एक सब्सटेंशियल चंक देते थे जीडीपी में। 200 साल पहले भी देते थे, 300 साल पहले भी देते थे, 1000 साल पहले भी देते थे और 2000 साल पहले भी देते थे। इंडिया और चाइना दोनों मिल करके वर्ल्ड की 25% से 50% जीडीपी हिस्ट्री में हमेशा देते रहे हैं। 60% तक गई है। तो हम इवन अभी अगर बात करें, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि अगर रियल टाइम ट्रांजैक्शन की बात करें तो दुनिया की तकरीबन 40% ट्रांजैक्शन जो सी है रियल टाइम ट्रांजैक्शन वो इंडियंस की तरफ से आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है इकोनॉमी के हवाले से अगर देखा जाए। राइट। अब बात करते हैं, देखो एक चीज बात हुई थी और बहुत सारी चीजों पे हुई थी। ये जो अमेरिकन हैं ये अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो सुपीरियर हैं और ये सारे के सारे इंफीरियर हैं, या वाइट यही सोचते हैं। और इनकी जो दुनिया है वो यूरोप से शुरू होती है, ट्रांस अटलांटिक दुनिया, और वहां अमेरिका पे खत्म हो जाती है। हम लोग इसको नहीं मानते। ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोली थी कि यूरोप प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। इससे हम बाहर बात करेंगे। आप कोई हमारे मास्टर नहीं हो और ना आप हमें बताएंगे। इन लोगों ने पिछले 100 साल में 200 साल ले लीजिए, 300 साल ले लीजिए, इन्होंने किया क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रूल किया है। और ये आज भी उस माइंडसेट में है कि हम तो रूलर थे इनके। बॉस आप रूलर थे। अभी थोड़े दिन पहले ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत खराब स्टेटमेंट दिया था इंडिया के लिए। तो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला था कि देखिए आप अपने से बड़ी, आपकी किस्मत है कि आप अपने से बड़ी इकोनॉमी से डील कर रहे हो, हम आपसे बड़ी इकोनॉमी है। और आप ये बात समझिए कि अगर आपको हमसे डील करना है तो आपका हमारे हिसाब से डील करना पड़ेगा। आप अब वो नहीं हो जो किसी जमाने में हुआ करते थे। ओके, तो ये बात समझ लें। अमेरिका इंडिया एक वो है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। इंडिया इज अ पावर, इंडिया इज इफेक्टिव, इंडिया इज पावरफुल इन द इंडियन ओशन रीजन, जहां से इनका एक मेजर ट्रेड निकलता है। दूसरी चीज, अगर आपको चाइना को कर्टेल करना है तो कॉस्ट इंडिया से आपको बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने हमारे लिए क्या किया था? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला आपने हमारे लिए क्या किया था? इन्होंने बहुत प्रेशर डाला इंडिया पे कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। हमने बोला बॉस नो, रशिया हमारा पुराना एलाय है, 71 में हमारे साथ खड़ा था, उससे पहले और उसके बाद साथ खड़ा था। हम नहीं छोड़ेंगे और हम छोड़ेंगे भी नहीं। हम आपके पाले में नहीं है, हम आपकी गोद में नहीं है। हम अपने आप में एक पावर है। अब ट्राइपोलर वर्ल्ड में है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड 30 साल पहले वाली खत्म हो गई। ट्राइपोलर वर्ल्ड है, एक पोल अमेरिका है, एक पोल चाइना है और एक पोल हम है। ये बात हम बहुत क्लियरली बोलते हैं। और हमारी साइड 120 कंट्रीज का जो ग्लोबल साउथ समिट हुआ था उसमें 120 कंट्रीज थे, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें हमारा फॉरेन मिनिस्टर कभी नहीं गया था, वो अब जा रहे हैं। पनामा हुआ, कोलंबिया हुआ, हम पापुआ न्यू गिनी हमारे पहली बार
आजादी 75 साल हो गए, पहली बार ऑफ कोर्स करीब 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले तो वो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, लेकिन फिर भी हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर जो वहां गया है, तो हम ग्लोबल रीच पे हैं, हम ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करते हैं और हम अफ्रीका को G20 में मेंबरशिप दिलवाने की बात करते हैं। वी आर इनटू द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर अ पोल। हम उनसे डरते हैं, ना हमें उनकी जरूरत है, उन्हें हमारी जरूरत है। हम ट्रेड कर लेंगे, सबसे करेंगे। हम चाइना से भी कर रहे हैं, तो चाइना से भी डरते नहीं है, ठीक है ना, हम सबसे कर रहे हैं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, खास तौर पे इंडियन जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि क्या इंडिया यूएस के रिलेशन बेहतर होने से इंडिया रशिया के रिलेशन खराब होंगे या नहीं होंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा रोहित भाई, मुझे ये बताएं, एक स्टेटमेंट वायरल होती नजर आ रही है, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग ये स्टेटमेंट देते नजर आ रहे हैं कि इंडियाज प्रोग्रेस इज वर्ल्ड प्रोग्रेस। इसके पीछे क्या मतलब, इस स्टेटमेंट को अगर आप एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? देखिए एक चीज, इंडिया प्रोग्रेस इज वर्ल्ड प्रोग्रेस, लोग उसको ईगो पे ले रहे हैं। नहीं, हम ईगो पे लेने वाली बात नहीं कर रहे हैं। आप 140 वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, 800 करोड़ में से 140 करोड़। आप ये नहीं समझ रहे हो कि वी आर अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन, 18% पॉपुलेशन। हम 1/6 पॉपुलेशन है अगर वर्ल्ड की, तो अगर इंडिया की प्रॉपर प्रोग्रेस हो रही है तो 18% वर्ल्ड के 18% पॉपुलेशन की प्रोग्रेस हो रही है, बाकियों की भी होगी। अगर हम लोग कुछ बनाएंगे, हम लोग जो सामान बना रहे हैं वो सामान पूरी दुनिया यूज कर सकती है, हमारे ट्रेडिशंस पे आ सकते हैं। आज आपको पता है बॉलीवुड की मूवीज कितने कंट्रीज देखते हैं? अफ्रीका में एक छत्र राज है, पाकिस्तान देखता है, बांग्लादेश देखता है, श्रीलंका देखता है, पूरा अफ्रीका। वो लोग उसको ट्रांसलेट करके सबटाइटल्स के साथ पूरा अफ्रीका, शाहरुख खान भूटान देखता है, अफगानिस्तान देखता है, इसके अलावा ईरान में देखी जाती है, यूएई में देखी जाती है, और भी बहुत से कंट्रीज हैं। मैं पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, जिनकी जो हमारी ये यूएई वगैरह तो हमारी लैंग्वेज जानते हैं, बहुत सारे लोग जो वहां गए हुए हैं। पूरा अफ्रीका तो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है, वो लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं इंडियन मूवीज। हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं अफ्रीका में, हम अफ्रीका की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो इंडिया डेवलप करेगा तो हम पूरे वर्ल्ड को डेवलप कराएंगे, हम ये बात मान रहे हैं। हम चाइना है, ना हम अमेरिका है, जो कि अमेरिका को आप जानते ही होंगे, पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज पे दिमाग रहता है उसका। ठीक है, वो रिसोर्सेज ले जाता है, कभी डेवलप नहीं करता। रोहित भाई, आपने बोला है इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा, और वर्ल्ड में पाकिस्तान भी आता है, फिर तो इसका मतलब इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करेगा। एक बात याद रखिएगा, पिछले 70 साल में अगर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। जो आपको एड मिली है उसमें से एक चंक, बड़ा चंक या छोटा चंक, एंटी इंडिया एड थी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप एक मिलिट्री पावर हैं तो 6 लाख फोर्स है, आपके पास F-16 है, तो वो इंडिया की वजह से हैं, जो कि आपको इंडिया को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने दिए थे एक टाइम पे। आपको जितनी एड मिली है वो एंटी इंडिया स्टैंड पे मिली है, या आपको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मान के दी गई है कि आप सेंट्रल एशिया में हस्तक्षेप रख सकते हैं, आप अफगानिस्तान का रूट दे सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो एक टाइम आने वाला है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस अच्छे हो ना हो, ट्रेड अच्छी होगी। डेफिनेटली हम दोनों आपस में भले लड़ते रहे, हमारी ट्रेड होगी। अभी जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग हैं जो आपकी बात से शायद इस टाइम डिसएग्री करेंगे। इवन मैं भी ये कहता हूँ और हमेशा से कहता आया हूँ, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम आगे देख रहे हैं, हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से एक टाइम जल्द आएगा जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होंगे। और वही रोहित भाई वाली बात के रिलेशन बेहतर हो या ना हो, ट्रेड मजबूरी बनेगी। और ये बात कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये चीज सामने आएगी। रोहित भाई, ये चीज जो सी है, ये टाइम कब तक आ जाएगा आपके ख्याल से? 5 साल, 10 साल, 20 साल, या ज्यादा टाइम लगेगा? देखो, आगे पीछे टाइम ऊपर नीचे चलता है, मैं एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये समझिए, एक कहा जाता है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये बात आज नहीं, कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और जो लोग वहां पे हुक्मरान है उनको समझ में आएगा कि हम
या दवाई लेनी तो इंडिया से है ना, तो हम वाया यूएई क्यों लें? हम सस्ती क्यों ना उठा लें? यहाँ से वागई तो क्रॉस होना है दवाई ने, वो यहाँ से शिप में पड़ती है, यूएई जाती है, वापस आती है। अभी आपका जो तेल आया, जो रशिया से आपने तेल लिया, वो आया तो इंडिया था ना। उसका टैंकर अगर आप देखें, वो टैंकर इंडिया आया है, नायरा की रिफाइनरी में रिफाइन किया गया है, और फिर उसके बाद वो गया है। तो वो यूएई गया, फिर पाकिस्तान गया, सीधे क्यों नहीं जा सकता था? यूएई को उसका कमीशन क्यों दिया जा रहा है? हम दोनों की लड़ाई में ये तो वही कहानी है कि आपस में लड़ाई करो, फिर लड़ाई करने के बाद दोनों भाई जो है आपस में लड़ते ना, उसमें तीसरा कोई खाए। फायदा बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, इस समय पाकिस्तानी इकोनॉमी जो या $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन, किसके लिए पाकिस्तान परेशान है? अगर इंडिया से बेटर रिलेशंस होते तो आपको भर के हम खाना भी दे सकते थे। हम दुनिया को वीट दे रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं गेहूं गंदम। तो पाकिस्तान से रिलेशन बेटर होते तो पाकिस्तान ले लेता ना हमसे। डेफिनेटली ऐसा ही है। हमारी इस टाइम इकोनॉमी शायद उतनी नहीं जितने बिलियन डॉलर के आप लोग जस्ट ड्रोन लेने जा रहे हैं, जो आप मतलब टेक्नोलॉजी को लेके यूएस के साथ आपने डील की है। इसके अलावा 16 बिलियन डॉलर की मेरी मतलब इतलात के मुताबिक अमेज़न इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसके अलावा और टेस्ला की अगर बात करें, वो ये चाह रहा है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे। यही अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होते या अगर होते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट का आता। इंडिया में आटा किस रेट पे बिक रहा है इस समय? 30 रुपए किलो। कन्वर्जन ले लो। रोहित भाई, ये काम करते हैं, आप मुझे बताएं इंडिया आप मेरे से पूछे कोई भी चीज जो पाकिस्तान में क्या आप रेट जानना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे बताइए आटा कितने रुपए केजी मिल रहा है इंडिया में? 30 रुपए किलो। और आप हमारे यहाँ पे मिल रहा है 160। कन्वर्जन भी कर लो तो 90 रुपए का पहुंचेगा आपके पास जी, और 3 रुपए का ही तो हजार। ठीक है। और हमारे यहाँ पे 160 रुपए। आपके वहां पे टमाटर किस तरह मिल रहे हैं? टमाटर इस समय 100 रुपए पहुंच गया है, फसल खराब हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टमाटर ऑलमोस्ट यहाँ पे भी ऐसे ही है, जो चीज है वो बतानी चाहिए। चावल का क्या रेट है? चावल 25 रुपए से लेकर के आप बासमती लो तो 50 मैक्सिमम। ठीक है। और हमारे यहाँ पे 300 के राउंड अबाउट जो अच्छे चावल है, 300 से भी 350, बहुत सी ऐसी चीजें। इवन आप आल्टो की अगर बात करें, वो वहां पे एक मेरे इंडियन गेस्ट आए थे लाहौर में, उन्होंने मुझे बताया आल्टो वहां पे 3-4 लाख रुपए की मिलती है। क्या ये ठीक है? ऑल्टो इस समय 4 के आसपास है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे वो आल्टो 30 से 34 लाख के बीच बीच में मिल रही है। 30 लाख? जी, 4 लाख? अरे यहाँ तो 4 लाख में तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, आप जितनी चाहो उतनी खरीद लो यार। 10 लाख में तो आपको किया की कैरेंस मिल रही है, लग्जरी कार। यही चीज है। दुख भी इसी बात का होता है कि भाई बिल्कुल ये बॉर्डर साथ है, तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर। अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, इससे 20 से 25 किलोमीटर बिल्कुल फासले पे इंडिया मौजूद है। वहां पे वो गाड़ी 4 लाख की मिल रही है, और ये 20-25 किलोमीटर इस साइड पे वो गाड़ी तकरीबन 28 से 32-30 लाख की मिल रही है। हम अपनी दुश्मनी या अपनी अना में इतने पागल हो चुके हैं कि हमें ये चीज नजर ही नहीं आ रही कि आम पाकिस्तानियों का, आम पब्लिक का इसमें कोई कसूर नहीं। ये जो नफरत अगर पब्लिक में भी है, ये डाली गई है। मैं ये समझता हूँ कि कोई अपनी माँ के पेट से तो नफरत नहीं सीख के आता, ये डाली जाती है। जब हमें एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, सिलेबस की बात करें, इसके अलावा हम जब देखते हैं अपनी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें बताया जाता है जी इंडिया ने तो ये कर दिया, इंडिया ने हमारे, इवन ये भी बताया जाता है इंडिया पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी तो हमें इंडिया ने पैसे ही नहीं पूरे दिए जो हमारा हक था। देखिए, पैसे उस समय का तो जो हुआ था हो गया, ठीक है। अभी की मैं अगर आपसे बात करूं तो 10 बिलियन डॉलर, $5 बिलियन तो यार इंडिया छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहा है, जिसके लिए आप कितने दिन से धक्के कर। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे $10 बिलियन कितना हुआ इंडिया के हिसाब से बता दूं? 8,200 करोड़ रुपया 1 बिलियन डॉलर बनता है, ठीक है। उसको 10 करो, 82,000 करोड़। 82,000 करोड़ के तो प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोगों ने जो फ्री में राशन बांटा है, फ्री में जो राशन बांटा है पिछले 3 साल से, कोविड टाइम से 80 करोड़ लोगों को बांटा है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही 24 करोड़ है यार। मतलब लोग क्या टेट अब ईगो में रख के करना है कर लीजिए। पाकिस्तानी आवाम को नहीं समझ पा रहा, और पाकिस्तानी आवाम को क्यों नहीं समझ आ रहा?
क्योंकि उनको पहले दिन से बताया गया कि ये हनूद और यहूद जो है हमारे दुश्मन है। ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छा रोहित भाई, मुझे जी जी, आप कोई बात अगर कर रहे हैं तो कंप्लीट करें प्लीज। हमारे पड़ोस में है नेपाल, और नेपाल की पूरी इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है, हमारे हमारे टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इंडिया से नेपाल जाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत, अब वो भी आप जरूरत पड़ी है, वो आपको एक कार्ड दिखाना होता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, बस। आप साइकिल लेके जा सकते हो नेपाल में, पैदल जा सकते हो, कार से जा सकते हो, और जाते हैं लोग, काठमांडू चले जाते हैं बिहार से, यहाँ से बसेस चलती है नेपाल के लिए, नेपाल की बसेस यहाँ आती है, आप आराम से जा सकते हो, और वहां पे इंडियन रुपी चलता है। और वो इंडियन रुपी वो लोग बोलते हैं कि नेपाली रुपी भी चलेगा, इंडियन रुपी भी चलेगा, जो आप दे दो, इंडियन रुपी ज्यादा आसानी से एक्सेप्टेबल है वहां पे। फैक्ट रिमेन्स के, और नेपाल के साथ कोई अच्छी प्रॉब्लम नहीं है आटे की, चावल की। भाई लैंडलॉक कंट्री है ना, उसके पास तो समुद्र कहीं है नहीं, उसको उसको एक एक चीज हम देते हैं, चाइना से नहीं आ सकता उसके पास, इतना ऊंचा हिमालय है कि वो लाएगा भी तो एक नमक का पैकेट भी 100 रुपए का पड़ेगा, उसके बाद सब कुछ इंडिया से जाता है। चल रही है इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, पाकिस्तान नहीं चलाना चाहता, पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करें, लेकिन फैक्ट इज कि हमारे पास इतने, बांग्लादेश हमारे साथ, हमने उसको बजट में उसके लिए पैसा रखा था, कितना, 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, ऐसे हमने बजट में एलोकेशन रखा अपने निबस के लिए, अफगानिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए। अभी श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी, हमने श्रीलंका की इकोनॉमी को बाहर निकाला है, हमने कमिटमेंट दी आईएमएफ को, क्या आप इसे पैसे दे दो, प्रॉब्लम आएगी, हम देखेंगे उसे, हमारी कमिटमेंट। तो लेकिन पाकिस्तान नहीं के लिए भी चाहता। आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ करें, आईएमएफ से बहुत इशू चल रहे हैं हमारे, हमें पैसे नहीं मिल रहे। अगर आप बांग्लादेश, अगर आप श्रीलंका, अगर आप नेपाल, या इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ इस तरीके से चल सकते हैं, तो पाकिस्तान भी आईएमएफ के साथ बहुत मुश्किल में है इस टाइम। कुछ करें, आप गारंटी दें। लेकिन नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इनको नाजी बोलते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और आपके फॉरेन मिनिस्टर, करंट फॉरेन मिनिस्टर, वो बुचर ऑफ गुजरात बोलते हैं, और दूसरा अभी डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बुचर ऑफ गुजरात बोला। यार किसी से कुछ चाहिए तो ऐसी लैंग्वेज तो नहीं यूज कर सकते ना, तो मतलब कुछ तो आपको आपको बात करनी पड़ेगी, या पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। इंडिया दे सकता है, इंडिया पूरे पाकिस्तान को खिला सकता है, पाकिस्तान को पता है अच्छी तरह से, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लोग, शहबाज शरीफ हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, ये सब अपनी पॉलिटिक्स के लिए है, और इनको पता है, अच्छे से पता है कि इंडिया से बेटर रिलेशन पाकिस्तान के। एक चीज और, पाकिस्तान से इंडिया के अगर बेटर रिलेशन होंगे तो पाकिस्तान को ही कुछ मिलेगा, इंडिया को कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ही हमसे टेक्नोलॉजी ले सकता है, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस देख लीजिए, ट्रेन कितनी बढ़िया चलती है, हमारी ट्रेन किस लेवल पे चल रही है, हम आपकी इंडस्ट्री ठीक कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तान के ये लोग नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 1-1 लाख रुपए में आके इंडिया में ब्लास्ट करें, और उसके बाद वो चले जाए। वो लोग अपने मकान खरीदे अमेरिका में, वो लोग अपने फार्म हाउसेस खरीदे। आपके शहबाज शरीफ के पास कितना पैसा कैसे आता है, या नवाज शरीफ के पास पैसा कैसे, या जरदारी साहब के पास इतना पैसा कैसे आता है? इसी चीज का तो पैसा आता है कि इंडिया से नफरत पैदा करो, और कश्मीर कश्मीर चीखो, और अपनी आवाम को गरीब रखो, और पैसा अपना बनाए जाओ। और ये जितने भी लोग हैं सब डबल नेशनैलिटी वाले हैं, एक एक पासपोर्ट मोस्टली ऐसा ही है, होता है। मोस्टली ऐसा ही है। रोहित भाई लास्ट में ये बताएं, आपके डिफेंस मिनिस्टर जम्मू का उन्होंने विजिट किया, वहां यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्पीच की, बहुत सी डेवलपमेंट के हवाले से बातें की, और साथ ही साथ पाकिस्तान साइड कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की कि हम जल्द ही उसके ऊपर भी जो सा मतलब यह है कि वहां पर आएंगे, और वो पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, इंडिया का हिस्सा है और रहेगा। मतलब आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर फिर से हालात कशीदगी की तरफ जाने वाले हैं, फिर से ये चीजें सामने आने वाली हैं, क्या मुश्किल आने वाली है? देखो, हालात पाकिस्तान में क्या होने वाले हैं वो तो मैं फ्यूचर में ये बोल सकता हूँ कि अगली 10 साल तक पाकिस्तानी इकोनॉमी भी सुधरने वाली नहीं है, ठीक है। और पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी तो जो इंडिया और अमेरिका के जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें पाकिस्तान का नाम पड़ा है, और उससे एक चीज तो बहुत क्लियर होती है कि पाकिस्तान का खतरा है कि ये दोबारा FATF लिस्ट में जा सकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने ओपनली लिख दिया कि आप टेररिस्ट को कंट्रोल करो, रिटन में है, जॉइंट कम्युनिके है व्हाइट हाउस की, दोबारा इतना बहुत होता है FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा जाने के लिए।
बिल्कुल तो ऐसा पाकिस्तान को ये खतरा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को ये पाकिस्तान में इन समझना पड़ेगा। चीजों को लेकर परेशानी भी बहुत चल रही है, हमारे पॉलिटिशियंस में, इवन हमारी पब्लिक में भी दोबारा ये बात चल रही है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की बातें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिर से साजिश कर दी गई है। ये चीजें सब चल रही हैं, लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें सीखने की जरूरत है, और हमें अगर कोई हमारे से बेहतर है, कोई डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और खासतौर पे वो हमारा नेबर है, और वो नेबर है जिसके साथ हम कई साल रहे हैं, 70 साल 80 साल अगर हमने सेपरेशन में गुजारे, अगर पार्टीशन के बाद 70-80 साल में हम इतनी गलतियां कर बैठे हैं कि आज उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, और आने वाले टाइम में शायद दुनिया की तीसरी दूसरी इकॉनमी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, और हमारी इकॉनमी डिफॉल्ट की तरफ तेजी से भागती चली जा रही है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हमने कहां पे मिस्टेक की, हमने कहां पे झूठ बोला, हमने कहां पे डबल गेम की, हम किन किन मिस्टेक्स को नहीं मान रहे। ये सब चीजें जब हम देखेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, और किसी से हेल्प लेने के लिए हाथ आगे करेंगे, किसी से एड की बजाय ट्रेड की बात करेंगे, तो शायद फिर ही हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। रोहित भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने जो टाइम दिया, बहुत कीमती बातें की, और बहुत से टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे ऐसे ही हम डिस्कशन करते रहें। देखने वालों को ये वीडियो कैसी लगी, रोहित भाई की बातें कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने भाई रोहित शर्मा जी ने जो है बराक ओबामा को बहुत अच्छी सलाह दी है कि आप अपने देश की चिंता कीजिए, हमारे देश की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत तो जो है भाई इस वक्त जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। भारत इस वक्त जो है तरक्की के रास्ते पर है। टेक्नोलॉजी में भारत आज बहुत आगे निकल चुका है, शिक्षा में बहुत आगे निकल चुका है, स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे है। आप अपने देश की चिंता कीजिए, और आपको तो कोई हक ही नहीं है अभी भारत के बारे में कुछ भी बयान देने का, क्योंकि अब आप जो है रिटायर हो चुके हैं, किसी ओहदे पर नहीं हैं, तो आपको किसने हक दिया है भारत के बारे में ऐसे जहरीले बयान देने का, और भारत का जो नाम है पूरी दुनिया में ऐसे बदनाम करने का कि भारत जो है, भारतीय जो सरकार है वो अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखती अच्छे से। भारत में जो दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी जनसंख्या भारत में कम है, उनका वो अच्छे से ख्याल नहीं रखती है, उनको बराबरी के हक नहीं मिलते हैं। तो ये गंदी बातें जो है, ये झूठी बातें जो है फैलाने का आपको कोई हक नहीं है। जब आप अपने ओहदे पर थे तब तो आपने ऐसी बातें नहीं की थी, तो अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है? ज़रूर आपने किसी से पैसे लिए हैं, किसी से आपने अच्छी खासी फ़ीस ली है ऐसी बातें कहने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है काम-काज तो कुछ बचा नहीं है, नौकरी तो आपके पास है नहीं, आप बेरोज़गार हो चुके हो। इसलिए अभी आपको है जो कहीं न कहीं से पैसे चाहिए, और हमारे जो दुश्मन देश हैं भारत के, उन्होंने भई आपको पैसा दिया होगा, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तो भाई ये रोहित शर्मा जी ने जो है बराक ओबामा को बहुत अच्छी सलाह दी है कि चुपचाप अपने घर में बैठिए, अपना काम कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने भाई पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं शोएब चौधरी जी, उनसे भी अच्छी तरह से बातचीत की कि आपकी सरकार अगर चाहे तो भाई भारत के साथ जो है हमारे रिश्ते एक बार फिर से सुधर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान में जो है कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा जी का कहना है कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत में जो है आज तरक्की की कोई भाई सीमा नहीं रही है, भारत आज बहुत आगे बढ़ चुका है। और अगर पाकिस्तान जो है भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारे, तो इसमें हो सकता है कि भारत का तो कुछ फ़ायदा ना हो, लेकिन पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि भाई आज की तारीख़ में भारत के पास क्या नहीं है, गेहूँ, चावल, खाने-पीने का सामान आप देख लीजिए, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, मोबाइल वग़ैरह जो कुछ भी आप देख लीजिए, भाई आज भारत एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है, और अगर पाकिस्तान चाहे तो भाई वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि भारत तो भाई सभी देशों को कुछ न कुछ दे ही रहा है, किसी से कुछ माँग नहीं रहा है। वो तो अगर कोई देश जो है मुसीबत में है तो उसकी भी वो सहायता करता है। श्रीलंका की उसने सहायता की, बांग्लादेश की सहायता की, नेपाल की सहायता करता रहता है। तो जिस देश पर भी संकट आता है भारत उसकी सहायता ही करता है। भारत किसी से कुछ माँगने नहीं जाता है, उल्टा सबको कुछ न कुछ देता ही है। और उनका कहना है अगर पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने लोगों का भला करना चाहती है, पाकिस्तान का भला करना चाहती है,
तो उसको अपनी जो है झूठी हैंकड़ी छोड़नी होगी और भारत के साथ जो है अपनी दोस्ती बनानी होगी। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, उनके खिलाफ़ जो वो आए दिन जहरीले बयान देते रहते हैं, उनको बंद करना होगा। अगर एक तरफ आप मोदी जी को गालियां देते रहेंगे, भारत को गालियां देते रहेंगे और दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि भारत हमारी कुछ ना कुछ सहायता कर दे, वो चाहे खाने पीने का सामान हो या फिर कुछ और मटेरियल हो, तो भाई ऐसा कैसे होगा। अगर हमें किसी से कारोबार करना है तो हम उसके प्रति जो है भाई जहरीले कड़वे बोल कैसे बोल सकते हैं। फिर आपकी सहायता कौन देश करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। और जो आपको भ्रम रहता है कि चाइना आपकी सहायता करता है, तो ये बात अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए, क्योंकि चाइना धीरे धीरे करके आपको लूट रहा है, आपके ऊपर अपना जो पूरा जाल बिछा रहा है। लेकिन जब तक शायद आपको इस बात का पता चलेगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं शोएब चौधरी जी, भाई उनका तो कहना है कि हमारे जो लोग हैं वो भी अभी सच जान चुके हैं, हम भी सच जान चुके हैं कि भारत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमें हमें बस बचपन से लेकर अभी तक यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है कि भारत हमारा दुश्मन है। लेकिन दरअसल उनका कहना है कि हमारा सिस्टम ही हमारा दुश्मन है, हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो सरकार है, यही असलियत में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि इन्होंने ही जो है हमें आटे दाल की रोटी की समस्या में डालकर रखा हुआ है कि हम इससे आगे बढ़ ही ना पाएँ। तो उनका कहना है दोस्तों कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं भाई, वो तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते सुधरें, पाकिस्तान के लोग भारत आएँ, भारत के लोग जो है पाकिस्तान जाएँ और अच्छे से एक दूसरे के साथ कारोबार करें। और पाकिस्तान में महंगाई कम हो, हर चीज़ को लेकर महंगाई कम हो। जो महंगाई आज पाकिस्तान में आसमान को छू रही है, उसके दाम गिर जाएँ, फल सब्जियों के और गाड़ियों वगैरह की। गाड़ियों की आपने सुना दोस्तों, जो गाड़ी जहाँ पर भारत में 4 लाख की बिकती है भाई, वहाँ पर वो 30 लाख रुपए की बिक रही है। तो अगर भारत से इन सब चीज़ों की सप्लाई पाकिस्तान में जाएगी तो दोस्तों आप देख लीजिए कि कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। पाकिस्तान के लोग भाई सुख सुख सुविधा से अपना जीवन जी सकेंगे। लेकिन शायद दोस्तों वहाँ की जो सरकार है वो ऐसा चाहती ही नहीं है कि हमारे लोगों का जो जीवन है वो अच्छा हो और ये अपनी खुशहाली से ज़िंदगी जी सकें। लेकिन खैर दोस्तों, ये तो आने वाले वक्त में जब पाकिस्तान का जो है बच्चा बच्चा जागरूक हो जाएगा तो भाई पाकिस्तान की सरकार को जो है अपने आप ही सुधरना पड़ेगा। तो खैर दोस्तों, उम्मीद तो यही करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान जो है भाई, पाकिस्तान की सरकार को कुछ ना कुछ अकल आएगी और भारत के साथ अपना कारोबार करना वो शुरू करेगी और अपने लोगों का भला करना भी वो शुरू करेगी। अपने लोगों के बारे में सोचेगी और अपने पाकिस्तान के बारे में सोचेगी। और रही दोस्तों बात अमेरिका की, तो भाई हमारे रोहित शर्मा जी हैं जो पत्रकार, उनका कहना है कि अमेरिका के जो बराक ओबामा हैं भाई, इसलिए उनको बार बार मिर्ची लगती है, इसलिए वो भारत के खिलाफ़ कड़वे बोल बोलते हैं, क्योंकि भारत अमेरिका के सामने जो है झुकता नहीं है। भारत ने कहा अमेरिका ने कहा था कि उससे तेल मत खरीदो, उससे मत खरीदो, लेकिन भारत ने भाई अपनी पूरी छाती ठोक कर कहा था कि हम जिससे हमारा दिल करेगा, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा, हम तो उसी से सौदा करेंगे, उसी से कारोबार करेंगे। हम आपके गुलाम नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान गुलाम है या फिर जैसे किसी और देश को आपने अपनी गोद में ले रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। भारत तो भाई आज़ाद देश है, जिस देश के साथ हमारा अच्छी दोस्ती होगी हम तो भाई उसी से कारोबार करेंगे। आपके साथ भी हमारा कारोबार है, हम तो औरों से भी करेंगे, हम तो सभी से करेंगे, हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कारोबार करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो ना कीजिए। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको ये कैसी लगी, आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।